सुनील चेत्री इंडियन फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए इंडियन फुटबॉल टीम के लिए और जो कि इंडियन फुटबॉल के तुम कह सकते हो एक सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर रह चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम उनके अर्ली करियर और उनके पूरे वो लेजेंड कैसे बने उसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उनका जो करियर चालू होता है वो 2001-2002 में दिल्ली से चालू होता है, जहाँ पे वो एक लोकल क्लब को ज्वाइन करता है जो कि डूरन कप में जाने वाला होता है। अब वो डूरन कप में सुनील चेत्री एक गोल स्कोर करते हैं 4 मैच के अंदर, जहाँ पर मोहन बगान का एक स्काउट होता है जो उन्हें स्पॉट कर लेता है और इसकी वजह से वो कोलकाता में ट्रायल्स देने जाता है। अब जब वो ट्रायल्स देने जाते हैं तो मोहन बगान के ट्रायल्स वो पास कर लेता है और मोहन बगान उन्हें 2002 से लेकर 3 के अंदर साइन कर लेती है। अब यहाँ पर वो 4 गोल स्कोर करते हैं, लेकिन मोहन बगान इतना ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाता है। 2004-05 सीजन के अंदर वो 9th फिनिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुनील चेत्री जेसीटी के अंदर ट्रांसफर करवा लेता है। अब जेसीटी के जाने के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पे जेसीटी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। उसी के साथ वो इंडिया टीम के लिए डेब्यू भी करता है और इस डेब्यू के अंदर वो स्कोर कर देता है गोल, यानी वो अपने पहले मैच के अंदर ही गोल स्कोर कर देता है। उसके बाद कुछ फॉरेन क्लब से जो उनमें इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि वो अपना करियर आगे प्रोसीड इंडिया के अंदर ही करे और वो ईस्ट बंगाल के अंदर चले जाता है। अब ईस्ट बंगाल के अंदर जाने के बाद उनकी परफॉर्मेंस फिर से अच्छी रहती है और वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। उनकी इंडियन फुटबॉल टीम की भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है और तभी हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान टाइम की, जो कि ये कहती है कि यहाँ पर क्वीन पार्क रेंजर्स में साइन कर लिया है सुनील चेत्री ने। लेकिन बाद में जाके ऐसा पता चलता है कि ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन के हिसाब से ये जो साइनिंग है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इस साइनिंग के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं था, क्योंकि अभी भी सुनील चेत्री बाहर की सिटीज़ के अंदर ट्रायल करता है। वो कैंसस सिटी के अंदर अपना ट्रायल देता है और वो फॉरेन में खेलने में खुद भी इंटरेस्टेड थे और क्लब्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये दोनों क्लब्स के अंदर वो ट्रायल देते हैं। उसके बाद वो ऐसा भी कहा जाता है कि एक और क्लब के अंदर उन्होंने ट्रायल दिया था इंग्लैंड के, लेकिन उसके बारे में कुछ आगे हमें न्यूज़ नहीं पता चलती। लेकिन बाद में जाके कैसे भी करके वो स्पोर्टिंग सीपी के अंदर खेल पाते हैं, यानी उनका एक ऑफिशियल 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है स्पोर्टिंग सीपी में, जहाँ पे वो रिजर्व टीम में ज़रूर से खेलते हैं, लेकिन वो डेब्यू भी करते हैं एक मैच में, जहाँ पे उस गेम के अंदर वो 85th मिनट में आते हैं और स्पोर्टिंग 2-0 से जीतती है। यानी सुनील चेत्री ने ऑफिशियली यूरोप के अंदर भी खेला हुआ। अब आईएसएल इंडिया के अंदर आ रहा होता है और आईएसएल इंडिया में आता है, इसलिए सुनील चेत्री भी इंडिया के अंदर आता है और बेंगलुरु एफसी के अंदर अपना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। इसके बाद बेंगलुरु एफसी और सुनील चेत्री के तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पता ही है स्टोरीज कि वो कितना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो बेंगलुरु के कितने ज़्यादा वाइटल पार्ट रहते हैं। वो 2013, 14, 15 में खेलता है, लेकिन 15 में वो मुंबई सिटी के अंदर भी जाता है। उसके बाद मुंबई सिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी जाती नहीं है उनके लिए, इसकी वजह से वो बेंगलुरु के अंदर वापस आ जाते हैं और अभी तक वो बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं। उनका क्लब करियर अभी तक एंड तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं अभी भी वो बेंगलुरु के अंदर। अगर अब मैं बात करूँ इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, जहाँ पे वो 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर भी रह चुके हैं एक टाइम के अंदर, जहाँ पे रोनाल्डो नंबर 1, मेसी नंबर 2 और 3rd पे वो थे अपनी नेशनल टीम के लिए। और अब उनकी रैंकिंग ज़रूर से कम हो गई हो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है। वो इंडिया के तुम कह सकते हो बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, सबसे अच्छे स्ट्राइकर रह चुके हैं। उन्होंने पिछले साल के अंदर ही अपना रिटायरमेंट लिया और अब वो हमें इंटरनेशनल फॉर्मेट में तो ज़रूर से नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी भी 2-3 साल वो क्लब करियर हमें उनका दिखेगा। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।